नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं जो आज का जो टॉपिक रहेगा, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ एवं लोक साहित्य, ये टॉपिक है। इसमें करीब करीब हम 150 इम्पोर्टेंट फैक्टर को कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे इस लेक्चर की ओर। पहला बोला गया है, कालिदास समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, उज्जैन में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1958 में हुई थी। खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ मनाया जाता है? खजुराहो में 1976 में, 1976 में। तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है? ग्वालियर में। मालवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये ध्यान रखिए, इंदौर, उज्जैन, मांडू। 1991 से प्रारंभ हुआ था। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कहाँ है? मैहर, सतना में। आमिर खां संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इंदौर में। एक इम्पॉर्टेंट है, आमिर खां कहाँ के थे? इंदौर के। ध्रुपद समारोह कहाँ मनाया जाता है? भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। मध्य प्रदेश समारोह या फिर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली में। अब ये 2 प्रश्न ध्यान रखिएगा जिसमें अक्सर गड़बड़ी होती है और गलती करके आते हैं आप लोग, जो कि पीएससी और बहुत सारी एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश समारोह जो है कहाँ? दिल्ली में। और मध्य प्रदेश पर्व याद रखिएगा, भोपाल में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश समारोह या उत्सव आपसे पूछे तो दिल्ली, और मध्य प्रदेश पर्व जो है भोपाल में मनाया जाता है। ओरछा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? निवाड़ी में। आगे बात करें, पद्माकर समारोह कहाँ मनाया जाता है? सागर में। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह मनाया जाता है जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मनाया जाता है खंडवा में। निमाड़ उत्सव 3 जगह मनाया जाता है, ध्यान रखिए, खंडवा, खरगोन, बड़वानी। ऊपर था मालवा उत्सव इंदौर, उज्जैन और मांडू। ये प्रश्न ध्यान रखिएगा। दुर्लभ वाद विनोद विभाग समारोह कहाँ मनाया जाता है? भोपाल में। आगे इसमें हम बात करते हैं यहाँ पर, टेपा समारोह उज्जैन में मनाया जाता है। लोक रंग समारोह भोपाल में मनाया जाता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह शाजापुर में मनाया जाता है। पीर बुधान का मेला लगता है शिवपुरी में, सांवरा। नागाजी का मेला लगता है पोरसा, मुरैना में। हीरामन बाबा का मेला लगता है ग्वालियर में। तेजाजी का मेला लगता है गुना में। जगेश्वरी देवी का मेला लगता है चंदेरी, अशोकनगर। महामृत्युंजय का मेला लगता है रीवा में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें, चंडी देवी का मेला लगता है घोघरा, सीधी में। आगे बात करते हैं इसमें हम यहाँ पर, कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? सोडलपुर, हरदा में। कालूजी महाराज का मेला आयोजित होता है खरगोन में, पिपलिया खुर्द में। धमोनी का उर्स कहाँ आयोजित किया जाता है? सागर में। धमोनी का उर्स कौन से 2 मुस्लिम संतों की मज़ार पर आयोजित किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें बलजी शाह और मस्तान शाह की। शाहबुद्दीन औलिया का मेला आयोजित किया जाता है नीमच में। जटाशंकर का मेला होता है छतरपुर में, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ एक और आएगा यहाँ पर छतरपुर में। छतरपुर में एक और मेला याद रखिएगा। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो यहाँ पर जल बिहारी का मेला भी कहाँ पर है? छतरपुर में। कुंडेश्वर का मेला आयोजित होता है टीकमगढ़। शहीद मेला होता है सनावर। नागचंदा का मेला लगता है पन्ना में। तानसेन सम्मान वर्ष 1980 में प्रारंभ हुआ था। कालिदास सम्मान वर्ष 1980 से प्रारंभ हुआ है। शिखर सम्मान वर्ष यह भी 1980 से प्रारंभ हुआ है। तुलसी सम्मान कब हुआ है? यहाँ पर 1983। तुलसी में 3 शब्द है तो 3 से आप लोग याद रख सकते हैं। लता मंगेशकर सम्मान है 1984। कबीर सम्मान जो है 1986 है। तुलसी कब था? 3 याद रखिएगा। कबीर सम्मान कब हो गया? 1986 में हो गया। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं, मैत्री शरण गुप्त सम्मान हुआ 1987 से। इकबाल सम्मान किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है? 1986। शरद जोशी सम्मान 1992। कुमार गंधर्व सम्मान वर्ष 1992 से प्रारंभ हुआ है। महात्मा गांधी सम्मान हुआ 1995, सबसे ज़्यादा राशि दी जाती है। किशोर कुमार सम्मान दिया जाता है 1996 से आरंभ हुआ है।
आगे इसमें हम बात करते हैं यहाँ पर अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 1985। इंदिरा गांधी राज्य पुरस्कार किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? 1985। लता मंगेशकर में राशि कितनी दी जाती है? 5 लाख रुपए। कबीर में कितनी दी जाती? 3 लाख रुपए, ध्यान रखिएगा। शरद जोशी सम्मान की राशि 1 लाख रुपए। कुमार गंधर्व की राशि 1,25,000। महात्मा गांधी पुरस्कार की 10 लाख रुपए। भारत भवन जो का निर्माण हुआ था 13 फरवरी 1982, ये ध्यान रखिएगा। और भारत भवन कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। ठीक है, 3 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं तो इसमें गलती ना करें। भारत भवन निर्माण 1982 कहाँ पर है? भोपाल में। भारत भवन के वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया। भारत भवन में कितने भाग हैं? 6। मध्य प्रदेश कला परिषद, देखो कला में शब्द देखना 2, तो यहाँ पर 52 आएगा, भोपाल। मध्य प्रदेश में साहित्य में कितने शब्द हैं? 4, तो 1954 याद रखिए, 54। ठीक है, जिस टाइप से मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसी टाइप से याद रखिएगा। कला में 2 है तो 52, साहित्य में 4 है तो 54। फिर बात करें किंग्स एडवर्ड पुरातत्व एवं अभिलेखागार की स्थापना हुई थी 56, तो अभिलेखागार में कितने शब्द हैं? टोटल 6 हैं, तो 6 आ गया। फिर वापस से पुनः स्थापन हुआ था 1994 में, 2 चीज़ ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसी समय करा गया था और साथ में नोबेल पुरस्कार भी, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश उर्दू ग्रंथ अकादमी की स्थापना हुई थी 1976, एक ये इंपॉर्टेंट ईयर है, पूछा जाता है। कालिदास अकादमी की स्थापना 1977 में करी गई। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना 1979 में की गई थी, जो कि भोपाल में स्थित है। आगे बात करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना 1980। मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी की स्थापना 1983। अल्लामा इकबाल अकादमी की स्थापना 1984। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना 1985। ओके, मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी की स्थापना 1987 भोपाल में। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना 1967 भोपाल। फिर एक प्रश्न पीएससी में आया हुआ है, घुड़सवारी अकादमी की स्थापना हुई थी 2007 में, एक इम्पॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद की स्थापना 2003 में हुई है। भोजपुरी एकेडमी की स्थापना 2013 में हुई है, जब मलखम को लिया गया था, ध्यान रखिएगा। भोजपुरी और पंजाबी एकेडमी, तो दोनों इम्पोर्टेंट ईयर हैं यहाँ पर। बात करें एकलव्य तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना 2013 में, तो ये 3 याद रखिएगा। एक तो आपका मलखम याद रखिएगा, भोजपुरी, पंजाबी और एकलव्य तीरंदाजी, तो तीनों चारों जो है 2013 में। पारस्परिक संगीत नृत्य अभियान कथानक से मिलकर कला की रचना हुई लोकनाट्य की। किस जनजाति के द्वारा खम्भ स्वांग करते हैं? कोरकू। मेघनाथ की पूजा किस कला में की जाती है? खम्भ स्वांग में की जाती है। बधाई लोक नृत्य का मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से? बुंदेलखंड। राई जो है लोक नृत्य कहाँ से? बुंदेलखंड से। सेरा लोक नृत्य कहाँ पर है? बुंदेलखंड में। आगे बात करें यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, रावला लोक नृत्य मध्य प्रदेश की क्षेत्र में बुंदेलखंड में। कार्तिकिया लोक नृत्य मध्य प्रदेश में कहाँ पर? बुंदेलखंड में। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? राई है। सुहा लोक नृत्य मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में करते हैं? बघेलखंड में। दादर कहाँ पर करते हैं? बघेलखंड में। कलसा लोक नृत्य करते हैं बघेलखंड में। दोगरा लोक नृत्य कहाँ पर करते हैं? बघेलखंड में। बिरहा लोक नृत्य जो है ये भी कहाँ करते हैं? बघेलखंड में। केहरा लोक नृत्य मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में करते हैं? ये भी बघेलखंड में करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सारे इसमें कवर हो रहे हैं आपके, इसको अच्छे से पढ़िएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर मटकी लोक नृत्य कहाँ करते हैं? मालवा में। गरबा भी कहाँ पर कराया जाता है? मालवा में। कहरावा लोक नृत्य मध्य प्रदेश के क्षेत्र में मालवा में करते हैं, तो याद रखें मटकी, गरबा और कहरावा। गंगौर की बात करें तो निमाड़ में करते हैं। काठी लोक नृत्य जो है निमाड़ में, यहाँ पर करते हैं निमाड़ में। ठीक है, डंडा नाच लोक नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में करते हैं? यहाँ पर निमाड़ में करते हैं। ये भी मध्य प्रदेश का लोक नाट्य कौन सा है? महास्य है। चलिए इसमें आगे हम बात करें
राई स्वांग जो है लोक नाट्य मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बुंदेलखंड में करते हैं। नौटंकी जो है कहाँ पर, ये भी बुंदेलखंड में करते हैं। मार्च लोक नृत्य जो है कहाँ पर करते हैं, मालवा में। झाहुर लोक नाट्य मध्य प्रदेश से किस क्षेत्र से हैं, बघेलखंड से। पंडवानी लोक नृत्य किस क्षेत्र से, बघेलखंड से। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे आपके ये सारे। ठीक है, इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट भी बहुत ही जल्दी आएगा, उसमें भी हम करीब 150 इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।